हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह राइट अ फंक्शन दैट विल कैलकुलेट एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ 5 नंबर के यूज़र ने 5 नंबर इंटर करना है और उनका फैक्टोरियल जो होगा वो फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मेन फंक्शन से 5 वैल्यूज़ ले और उनका फैक्टोरियल रिटर्न करे। अब मेन फंक्शन में जो 5 वैल्यूज़ होंगी वो कौन इंटर करेगा? यूज़र इंटर करेगा। और ये जो फंक्शन हो ये क्या हो? पास बाई वैल्यू हो। या हम चलो बाद में इसको पास बाई रेफरेंस से भी कन्वर्ट करके देख लेंगे। ये काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जल्द ब जल्द हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये काम हम डव C++ में कर रहे हैं और ये C++ की कोडिंग है। हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जो आयोस्ट्रीम हेडर फाइल है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है यूजिंग नेम स्पेस std। ये डव की अपनी हेडर फाइल है। उसके बाद हमने लिखा इंट फैक्ट इंट। ये जो फैक्ट के बैक पर इंट लिखा हुआ है ये रिटर्न कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपकी एक रिटर्न टाइप है जो क्या है, इंटीगर आपके रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की। आप और ये फैक्ट जो लिखा हुआ है फैक्ट इस फंक्शन का नाम है और इसका जो पैरामीटर है जो मतलब जो ये वैल्यू लेगा मेन से वो सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो क्या है, इंटीगर है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। पैरामीटर्स की जो वैल्यू वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे एक इंट लिखा है, यहाँ पे 2 भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। लेकिन क्या है कि आपके जो रिटर्न टाइप होती है फंक्शन की वो सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे या आगे प्रोग्रामिंग में जाएंगे, जब क्लासेस और स्ट्रक्चर की, वहाँ पे आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप एक ही वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। अब इसके आखिर में लिखा हुआ फंक्शन के आखिर में लिखा हुआ है, फैक्ट के फंक्शन के आखिर में टर्मिनेटर लिखा हुआ है सेमीकोलन। इसका मतलब यह है कि आपका जो फंक्शन है वो जो है वो मेन के बाद लिखा जाएगा। अगर ये सेमीकोलन नहीं लिखा होता तो अगर ये मिटा देते तो जो इसकी बॉडी होती, जो ये बॉडी होती है, ये इसी के अंदर ही लिखी जाती। लेकिन हमने इसके आखिर में क्या लगाया हुआ है? सेमीकोलन लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये मेन फंक्शन के बाद में ये जो हम लिखते हैं मतलब हम मेन फंक्शन से पहले इसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हम एक फंक्शन लिखेंगे, वो भी आपने रीड करना है जो मेन फंक्शन के बाद होगा। हम आए इंट मेन फंक्शन के ऊपर आए। मेन फंक्शन का नाम है इंट, उसके रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स के खाली हैं। मेन फंक्शन के अंदर आए। अब मैंने 5 नंबर इंटर करवाना है यूज़र से। बजाय कि मैं 5 वेरिएबल लेता, मैंने 5 की एक इंटीगर एरे ले ली। वो 5 नंबर कौन से होंगे जिनका हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे? बजाय कि मैं 5 वेरिएबल लेता, मैंने 5 की क्या ले ली? एरे ले ली कि उसमें मैं आसानी से नंबर्स इंटर करवा लूँ। एक टम्प वेरिएबल लिया है। टम्प वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है ताकि इंटीगर टाइप का ये, ताकि जो फंक्शन जो आपका फैक्ट फंक्शन है जब वो फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, हमें भेजेगा, तो हम उसको किसी चीज़ में सेव करवा दें। हमने लिखा सी आउट। अच्छा, जब भी हम एरे की बात करते हैं, एरे में जब वैल्यूज़ इंटर करवाते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं कि हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होती है क्या चीज़? लूप। कि हम उसके लिए लूप इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए और वैल्यूज़ भी इंटर करवाने के लिए। अब क्या हुआ, मैंने लिखा सी आउट इंटर 5 नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। मैंने यूज़र को कहा कि वो 5 नंबर इंटर करे फैक्टोरियल के 5 नंबर इंटर करे जो भी उसने फैक्टोरियल फाइंड करना है। और नीचे मैंने क्या लगा दी? लूप लगा दी फॉर इंट i = 0, i <5, i++, जो 0 से लेकर 4 तक चालू होगी। और मैंने नीचे लिख दिया सी इन नम i, जो भी i का इंडेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे num 0 के ऊपर वेरिएबल्स जो आपकी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। जब सेकंड टाइम चलेगा तो 1 के ऊपर, जब थर्ड टाइम चलेगा तो 2 के ऊपर, जब थर्ड टाइम चलेगा तो इसी तरह वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी? स्टोर होती जाएगी। जब तक आपकी ये कंडीशन जो होगी i < 5 रॉन्ग नहीं होती, ये आपका लूप चलता रहेगा। अब ये तो मैंने करा दी वैल्यूज़ इंटर के। मैंने 5 जो वैल्यूज़ थी जिनका यूज़र ने फैक्टोरियल फाइंड करना है, मैंने वो उससे इंटर करवा दी। अब काम है कि मैंने उस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन
अब उस फंक्शन को मेरे 5 टाइम कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, 5 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने उसके लिए क्या फिर दोबारा लूप लगा दी कि वो 5 टाइम कॉल और 5 टाइम ही वो क्या होता जाए, डिस्प्ले होता जाए। अपनी वैल्यू हर बार वो छोड़ के जाएगा और उसकी हम डिस्प्ले करवाते जाएंगे। मैंने लूप लगाया वापस 5 तक। लूप के अंदर आया, मैंने लिखा टम्प मैंने कहा था वेरिएबल है जो आपकी रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसको सेव करवाएगा। जो भी ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, फैक्ट फंक्शन को, फैक्टोरियल वाले। और आगे नम जे का एड्रेस भी दिया हुआ है कि नम की जो भी नम जे का जो भी इंडेक्स वैल्यू की 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, उसको वो कॉल करता जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके नीचे, इसके पीछे मैंने लिख दिया टम्प इक्वल टू। अगर मैं टम्प इक्वल टू ना लिखता तो क्या हो जाती, जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आती वो हमें ज़ाया हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि इसका जो आंसर है, जो इसका फैक्टोरियल है, वो क्या बनता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है टम्प, और नीचे जाके उसको ऊपर मैंने कॉलिंग किया इसकी, ये नम जे से उसको मैं जो वैल्यू है वो भेज रहा हूँ, जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स के ऊपर वो जाएगी। और नीचे जो है वो क्या है, सी आउट नम जे मैंने क्यों लिखा है कि अगर 0 है तो उसका फैक्टोरियल मैंने डिस्प्ले करवाना है। मतलब अगर इन यूज़र ने 0 इंडेक्स के ऊपर अगर 5 इंटर किया तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 5 लिखा आएगा। फैक्टोरियल इज़ टम्प, और जो उसका जो आंसर है वो किस में स्टोर होगा, टम्प में। और वो टम्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और एंडल क्या है, न्यू लाइन है। और ये क्या हो गया, आपका जो लूप की ब्रैकेट्स है वो एंड होगी। ये मैंने ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा है वैसे ही। अब हम आते हैं, ये इसकी रिटर्न 0 है कि मतलब जो भी आपका फंक्शन था मेन, ये क्या करेगा, अब 0 रिटर्न कर रहा है। उसकी एक रिटर्न टाइप थी इंटीगर, वो रिटर्न कर रहा है। अब इस फंक्शन के बारे में हम नीचे देखते हैं। हमने कहा था कि मेन फंक्शन के बाद लिखा जाएगा फैक्टोरियल का जो फंक्शन था, ये हमने ये नीचे लिखा है। अब इसकी टाइप जो भी हम इसके ऊपर लिखते हैं, इंट फैक्ट इंट ए, इसमें और इसमें ये जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ क्या है, इंट फैक्ट इंट। यहाँ पे ए नहीं लिखा, ये आपकी मर्ज़ी, आप ए लिख भी लें तब भी कोई मसला नहीं होगा। ए इंट के आगे ए लिख भी लें तब भी कोई मसला नहीं होगा, इंट ना लिखें तब भी यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन नीचे जब आप इधर लिखते हैं मेन फंक्शन के बाद, तो आपको यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल लिखना लाजमी है। ए बी सी जो भी आप चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना लाजमी है। ये ए क्या करेगा, जब भी यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ से क्या होगा, नम जे, जो भी वैल्यू यहाँ से भेजी जाएगी वो ए में आके सेव हो जाएगी। अब वो वैल्यू किसके पास आ गई है, ए के पास। जो भी वहाँ से नम जे इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, जो मर्ज़ी यूज़र ने एंटर की हो, 5 की हो, 10 की हो, वो यहाँ पे आके ए में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब जब वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या होगा उसके बाद, ये हमने मद्देनज़र रखना है कि इसके साथ हमने क्या करना है। अब जब हमने फैक्टोरियल का फंक्शन स्टार्ट किया तो हमने लिखा इंट f इक्वल टू 1। हमने जब भी हम कहते हैं कि हमने किसी मल्टीप्लाई का नंबर, मतलब किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उस किसी नंबर में उसको सेव करवाना, किसी वेरिएबल में उसको सेव करवाना, तो उसको हम 1 के बराबर रख देते हैं। क्यों, उसकी वजह ये होती है कि 1 क्या आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर आप किसी एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें आप सम स्टोर करवा रहे हैं, तो आप उसको 0 के बराबर रखेंगे। क्यों, कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब क्या, हम यहाँ पे आए इंट f इक्वल टू 1, हमने एक वेरिएबल लिया f, उसको 1 के बराबर रख दिया और लूप लगाई। इस लूप का मकसद क्या है, अगर यूज़र ने 5 भेजा है तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन 0, बात एक ही है। 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी वापस वही आएगी, कंडीशन जो इसकी है। उस स्टार्ट का होगा ए से, इंट मैंने के लिखा है, के इक्वल टू ए हो जाएगा। ए क्या है, जो भी यूज़र ने वहाँ से वैल्यू भेजी है वो क्या है, ए है, वो उसकी इक्वल हो गया। मतलब 5 भेजा तो 5 की इक्वल हो गया। और वो 5 तब तक चलता रहा जब तक वो 1 से ग्रेटर है। और 5 में क्या होता जाए, माइनस होता जाए। मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 होगा 3 से, 3 होगा 2 से, और 2 1 के साथ हो ना हो जवाब वही आना है। अब क्या है, मैंने नीचे जब लगाया मैंने कहा f इक्वल टू f स्टेरिक के। अब जो a की वैल्यू थी वो किसके पास चली गई है, k के पास। a के पास नहीं रही, अब वो k के इक्वल हो गई है। और मैंने कहा f में क्या स्टोर है, 1।
वन स्टैरिक के, मतलब अगर यूज़र ने 5 इंटर किया तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 1 स्टैरिक 5 आएगा, तो क्या आएगा 5। अगली टाइम जब चलेगा तो क्या हो जाएगा कि -1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 5 के पास क्या होगा, एफ के पास क्या होगा 5 होगा, और ऊपर के क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो 5 × 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक वो 1 से ग्रेटर नहीं हो जाती, और उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, एफ में। जो भी आपने एफ लिया था आप उसमें क्या हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपने लिखा रिटर्न एफ, कि एफ को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, कि वो रिटर्न जाके किस में स्टोर होगा, जो भी यहाँ से रिटर्न हुआ वो जाके आपने जो टम्प लिया हुआ है, यहाँ पे टम्प जो वेरिएबल लिया था मेन में, इसमें जाके स्टोर होगा, और वो उसको आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया कि ये इसका क्या है, टम्प वेरिएबल क्या है, कि यहाँ पे इसका जो भी रिटर्न हुई है वैल्यू वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। हम इसको भी रन एंड कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि इसका जवाब ठीक आता है या नहीं। और उसके बाद हम इसको ये तो हमने किया था पास बाय वैल्यू, इसी को हम पास बाय रेफरेंस से करते हैं, देखते हैं कि जवाब हमारा ठीक आता है नहीं आता। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ हमने एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है, और एड्रेस ऑपरेटर से ही हमें सोल्यूशन मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका एड्रेस ऑपरेटर हम लगाने से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगे। सबसे पहले हम इसे रन एंड कंपाइल करते हैं, हमारी आ गया आउटपुट, हम इसे चेक करते हैं। 5 नंबर एंटर करने में एंटर किया 2 3 4 5 और 6 इंटर किया, तो ये लिखाया 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 24, 5 फैक्टोरियल इज़ 120 और 6 फैक्टोरियल इज़ 720। ये आपके क्या आ गए, जवाब आ गए। अब हम इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पास बाय रेफरेंस में चेंज करते हैं। पास बाय रेफरेंस में चेंज करने के लिए आपने जहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर किया था, कंपाइलर को बताया था कि हम मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे, हम यहाँ पे एक एड्रेस ऑपरेटर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसने बता दिया कि आपने जो फंक्शन है आपका वो पास बाय रेफरेंस से काम करेगा, पास बाय वैल्यू से काम नहीं करेगा, वो एड्रेस उठाएगा वैल्यू का। और नीचे जहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ए से पहले क्या लिख दूँगा, उसका एड्रेस ऑपरेटर। और अब क्या होगा, अब जब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से नम जे जो वैल्यू फैक्ट नम जे जो भी वैल्यू होगी, इस नम जे का क्या जाएगा, इसके पास ए के पास एड्रेस आएगा, वो एड्रेस के ज़रिए वहाँ तक पहुँचेगा, वैसे नहीं पहुँच सकता, पास बाय वैल्यू से नहीं, पास बाय एड्रेस से काम करेगा। अगर इस ए में कुछ चेंजिंग आएगी तो जो बैक नम जे है उसमें भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। ये पास बाय रेफरेंस का क्या है, क्योंकि एड्रेस जब चेंज होता है तो सब कुछ जो वैल्यूज़ होंगी वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी, क्योंकि उसकी पहुंच भी मेन तक है। अब हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि हमारे जवाब ठीक आएंगे या नहीं। सिर्फ एड्रेस ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया पास बाय रेफरेंस के लिए, सिर्फ यहाँ पे इतना सा काम था। अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट ठीक आएगी या नहीं। हमारा प्रोग्राम रन हुआ, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, लिखाया इंटर 5 फैक्टोरियल नंबर, मैंने इंटर किया 2 3 6 8 और 5, ये मैंने इंटर किया और इसने फैक्टोरियल दे दिया सबके। 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 6 फैक्टोरियल इज़ 720, 8 फैक्टोरियल इज़ 40320 और 5 फैक्टोरियल इज़ 120। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोस आप तक जल्द व जल्द पहुँच सकें।